क्या समुद्र में समा जाएगी धरती? क्या हर तरफ होगा बस पानी ही पानी? क्या मिट जाएगा मानव समाज का अस्तित्व? क्या प्रकृति देगी मानव को उसकी गलती की सजा? क्या धरती पर कोई नहीं बचेगा आपका नाम लेवा? दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब ऐसा ज़लज़ला आएगा जिससे दुनिया तबाह हो जाएगी, हर तरफ बर्बादी का मंजर होगा, विनाश की लीला होगी और विश्व का मानचित्र नए सिरे से गढ़ा जा रहा होगा। ये सब होगा मेरे और आपकी गलती से। आप सोच रहे होंगे कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे दुनिया में भूचाल आने वाला है, मानव समाज खत्म होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपकी गलतियों की पूरी दास्तान सुनाऊंगा, आपको एहसास कराऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने काल को दावत दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, क्योंकि अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप आने वाली तबाही से अनजान रह जाएंगे। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? दोस्तों, वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे न केवल इंसान बल्कि धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया भर में कोशिश की जा रही है, लेकिन समस्या कम होने के बजाय साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अगर हम अभी से नहीं संभले तो भविष्य और भी भयावह हो सकता है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से ऊष्मा लेती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती हैं और फिर वहीं से वापस लौट जाती हैं। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार से एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं। यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस प्रकार धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होने पर यह आवरण और भी मोटा होता जाता है। ऐसे में यह आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है और फिर यहीं से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान और उसकी गतिविधियां ही हैं। दरअसल हम और आप अनजाने में या जानबूझकर अपने ही रहवास को खत्म करने पर तुले हुए हैं। मानव निर्मित इन गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इन गैसों का आवरण सघन होता जा रहा है। यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है, जिससे धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। वाहनों, हवाई जहाजों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों, उद्योगों आदि से अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा विनाश इसकी दूसरी वजह है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी बेतहाशा कटाई से ये नेचुरल कंट्रोल भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। इसकी एक अन्य वजह CFC है, जो रेफ्रिजरेटर्स और आग बुझाने वाले यंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। ये धरती के ऊपर बने एक प्राकृतिक आवरण ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली घातक अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ओजोन परत में एक बड़ा होल हो चुका है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेंज सीधे धरती पर पहुंच रही है और इस तरह से उसे लगातार गर्म बना रही है। ये बढ़ते तापमान का ही नतीजा है कि पोलर्स पर सदियों से जमी बर्फ भी पिघलने लगी है। दोस्तों, विकसित देश हो या अविकसित देश, हर जगह बिजली की जरूरत बढ़ती जा रही है। बिजली के प्रोडक्शन के लिए फाजिल फ्यूल का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को बढ़ा देती है। इसका नतीजा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आता है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग से पिछले 10 सालों में धरती के औसत तापमान में 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। आशंका यही जताई जा रही कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग में और बढ़ोतरी ही होगी, जिससे ग्लेशियरों में जमी बर्फ पिघलने लगेगी। कई स्थानों पर तो ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। ग्लेशियरों के बर्फ के पिघलने से समुद्रों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे साल दर साल उनकी सतह में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। समुद्रों की सतह बढ़ने से प्राकृतिक तटों का कटाव शुरू हो जाएगा, जिससे एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। इस प्रकार तटीय इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोग बेघर हो जाएंगे। आज मैं भविष्य की जिस आशंका से आपको आगाह करने वाला हूँ,
वो इसी समुद्र से जुड़ा है, जिसकी चर्चा मैं आगे आपसे करूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर जैसे संक्रामक रोग बढ़ेंगे। वो समय भी जल्द ही आ सकता है जब हम में से अधिकांश को पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए ताजा भोजन और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब नहीं हो। ग्लोबल वार्मिंग का पशु पक्षियों और वनस्पतियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं और ये किस तरह काल को निमंत्रण दे रहा है। दोस्तों, अब बात उस खतरे की जिससे मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ, जिसका वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। लेकिन उससे पहले आपको ग्लोबल वार्मिंग के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का भारत पर असर, कई राज्यों पर समुद्र में विलीन होने का खतरा। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर खतरे का असर भारत पर भी पड़ रहा है। आने वाले कुछ सालों में औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की चेतावनी के बीच मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सहित देश के बड़े तटीय शहरों के डूब जाने का खतरा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ऐसी बात सामने आई है। एक स्टडी के मुताबिक भारत के 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़ और सूखा प्रभावित इलाकों में शामिल है। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम प्रमुख रूप से शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के तटीय शहरों में करीब 15 करोड़ लोग उन जगहों पर रह रहे हैं जिनके घर हाई टाइड की वजह से पानी में बह जाएंगे। इन सब घटनाओं से भारत भी अछूता नहीं है। अकेले भारत में ही 3.5 करोड़ लोगों पर ही खतरा मंडरा रहा है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई का तो कमोवेश सफाया हो सकता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के 12 तटीय शहरों के सदी के अंत तक डूबने का खतरा जताया है। नासा के मुताबिक इस सदी के अंत तक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि, पारादीप, भावनगर, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम जैसे शहरों में 3 फीट तक समुद्री पानी भर सकता है। लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से ये स्थिति बनेगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के चलते आने वाले खतरे के बारे में बताऊंगा, तो चलिए अब बिना देर किए हुए आपको भविष्य के उस खतरे से रूबरू करवाते हैं। समुद्र में समा जाएंगे कई देश, दुनिया से मिट जाएगा नामो निशान। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इन सबको समुद्र के जल स्तर में वृद्धि का बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि इनकी वजहों से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब एक ऐसी स्टडी सामने आई है जिसमें वैज्ञानिक उस समय का पता लगाने में कामयाब हुए जब से समुद्र के जल स्तर में तेजी से इजाफा होना शुरू हुआ है। इसके आधार पर शोधकर्ता उसके कारणों तक पहुंच पाए हैं और भविष्य के लिए योजनाएं बनाते समय भी उनकी ये स्टडी कारगर साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसके लिए 2000 वर्षों के रिकॉर्ड की पड़ताल की है। इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के जल स्तर में पिछले 2000 साल के वैश्विक डेटाबेस के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि 1863 में वैश्विक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ ही आधुनिक युग में समुद्र का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया था। वैज्ञानिकों ने ज्यादा गहराई में जाने पर पाया कि मध्य अटलांटिक क्षेत्र में अमेरिका के अलग अलग स्थानों पर इसकी शुरुआत 19वीं सदी के मध्य से लेकर आखिर तक हुई, जबकि कनाडा और यूरोप में ये 20वीं सदी के मध्य में उभरने लगी। मौजूदा विश्लेषण के मुताबिक 1700 वर्षों तक वैश्विक समुद्री जल स्तर 0.3 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर के बीच बढ़ता घटता रहा। औद्योगिक क्रांति और जीवाश्म ईंधन के व्यापक इस्तेमाल शुरू होने से ठीक पहले, यानी 1700 से 1760 के बीच में, इसमें एक वर्ष में 0.1 मिलीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन 1940 से साल 2000 के बीच वैश्विक समुद्र जल स्तर में एक साल में इजाफे की दर 1.4 मिलीमीटर तक पहुंच गई। यानी साफ है कि समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के कई देश समुद्र में समा जाएंगे और वहां की सभ्यता खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत इसे लेकर सजग है और दुनिया के दूसरे देशों को भी इसे लेकर आगाह कर रहा है। लेकिन विकसित देश इसके दुष्प्रभाव को अभी भी अनदेखा कर रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं, जिससे ये खतरा और तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। दोस्तों, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया का 29% से अधिक कार्बन उत्सर्जन चीन करता है, अमेरिका 14.02% और भारत 7.02% कार्बन उत्सर्जन करता है। ऐसी हालत में जरूरत है इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की। अगर दुनिया के सभी देश क्योटो संधि का पालन करें और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम करें, जंगलों की कटाई को रोकें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वाहनों का इस्तेमाल कम करें, बिजली के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करें
तभी इसके दुष्प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सकता है। एक स्टडी के मुताबिक समुद्र का बढ़ता जलस्तर हमारी सोच से 3 गुना अधिक स्पीड से हमारी तरफ बढ़ रहा है और ऐसी आशंका है कि 2050 तक दुनिया भर के 30 करोड़ लोग ऐसी जगहों पर रह रहे होंगे जो बाढ़ से डूब जाएंगे। लिहाजा अब जरूरत है सभी देशों के एकजुट होने की और मिलकर इसका मुकाबला करने की, क्योंकि एकता में बल होता है और जो काम एक आदमी अकेला नहीं कर सकता, सब मिलकर कर सकते हैं।